यही है वो नोटिस जो ग्रीन आर्मी वालों ने हमें भेजी है सर। और सर मैं ये क्या सर, आपने मुझे एयरपोर्ट पे देखा ही नहीं? जब नजर किसी और पर हो तो सामने वाला कैसे दिखे? देख लिया। टैक्सी का भाड़ा इसकी तनख्वाह से काटो। एक तो तनख्वाह नहीं मिलती, ऊपर से आप मेरी ही काटेंगे जेब। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? उसका नाम दिव्या है सर। फैक्ट्री पे आकर कहने लगी कि यहाँ से निकलने वाले धुएं केमिकल से पर्यावरण दूषित हो रहा है और पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। उसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है सर। वो तो हमें बॉस, यही लड़की है। तुम इतना सा मामला नहीं संभाल सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है, तोप है। बम का गोला हलक में अटका कर ऐसे फायर करती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तुम बहुत कुछ जानते हो। कैसे नहीं जानूंगा, उसके बम ने मेरे भी चिथड़े उड़ा दिए। क्या मतलब? हे स्वाति, अनजान लड़की को हाय क्यों बोल रही है? ऐसा करूंगी तो ही तो पीछे पड़ेगा ना। रुक, तेरे पापा को बताती हूँ। मेरे पापा भी तो यही चाहते हैं। तेरी तो तेरी तो बंद तकदीर के दरवाजे खुल गए। तीर कहीं और छोड़ा, निशाना कहीं और लगा। क्या हुआ बहन? पेड़ की डाली क्यों तोड़ी? मेरे नाक में घुस रही थी। जरा उस मासूम को देखो तो, टूटने पर कितना दर्द हुआ होगा उससे। डाली के कौन से नस में इमोशंस दौड़ते हैं? ए, तू जानता भी है क्या? पेड़ों में भी जान होती है, फीलिंग्स होती है। तो जैसे लोग पेड़ों की इज्जत नहीं करते, इसलिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पता है? एक डाली तोड़ने से क्या ऑक्सीजन का अकाल पड़ने वाला है? अकल की अनपढ़ कहीं के, तू जानता भी है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मजनू की औलाद, कभी स्कूल में उसके बारे में पढ़ा भी है। अब देख, तेरे सामने मैं पूरा पेड़ काट देता हूँ। सुनो, उस पेड़ को आँच भी आई ना तो देखना। हेलो पुलिस स्टेशन, कल तक चैनल TV9, CCB, 10-5 सब आ जाओ जल्दी। ये है वो आदमी, ये पेड़ काट रहा है, पकड़ो इसे। क्या शास्त्री नगर के सारे पेड़ आप ही न काटे हैं? क्या आप ही हो जो चंदन की तस्करी करते हो? क्या आप तिहाड़ जेल से भाग कर आए हो? आप दुबई के डॉन को भी जानते हो? जुर्म में आपके साथ और कौन कौन है? अरे आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे मैंने गाली दी हो। अरे मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी है। देखो इस मासूम डाली को, रो रही है ये। अब और क्या सबूत चाहिए? गिरफ्तार कीजिए इसे। चल बे, आने चल। इतनी आसानी से पेड़ की डाली तोड़ दी, ऊपर से होशियारी दिखा रहा था। ऐसे लोगों को तो पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए। जेल में सड़ सड़ के मरेगा तू। निकल यहाँ से। जेल में ऐसे डंडे पड़े कि बैठ ही नहीं सकता, खड़े खड़े सब करना पड़ता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं हैंडल करता हूँ। वहाँ पर भी पौधे लगा दो। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम कार्तिक। आपके बारे में बहुत सुना है। सुना था कि आपको नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन आज पर्सनली देख भी लिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए आए हो। वाह, इन्हें कैसे पता चला? पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों को भी पढ़ती हूँ मैं। ओह, अब जो भी कहना है साफ साफ कहो। अच्छा है। तुमने जो हमें नोटिस भेजा है ना, उसी का सोल्यूशन निकालने आया हूँ। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो और मैं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ, तुम लोग इतनी आसानी से ये जो पेड़ काट देते हो ना, देखो, बहुत उसकी वजह शुरू से हो मेरे गई। सारे जानवरों का घर उजड़ गया। क्या हो गया? उजड़ गया मिस्टर, उजड़ गया। एक ऐसा वक्त था जब चिड़ियों की आवाज से नींद खुलती थी। अब तो चिड़िया ही नहीं बची, तो अलार्म लगाना पड़ता है। पंछियों को तो पिंजरे में कैद करके आजकल मनोरंजन का साधन बना लिया गया है। क्या सीख मिलेगी आने वाली पीढ़ी को तुम्हारी इस हरकत से? पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन राजधानी है देते, ये। और तुम उनकी तस्करी करके पैसे कमाते हो। तुम्हारी फैक्ट्री से कितना केमिकल निकलता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अगर यहाँ से कल्टी नहीं ली तो हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकाल देगी। चलिए। बंद होकर ही रहेगी मैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो जाके जू में नौकरी करना, जी भर के देखना उन्हें। और क्या कहा? एक टाइम था जब चिड़िया चींची करके हमें जगाती थी। अलार्म क्लॉक के पैसे मुझसे ले लेना। तुम ग्रीन आर्मी को डरा नहीं सकते। पेड़ पौधों के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। जा, जो करना है कर ले। तुम में बहुत अकड़ है ना? NOC दे दो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। मेरे अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट है। तेरी सुपारी दे दी ना, खत्म हो जाएगी। देख, मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ। केस वापस लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना कार्तिक क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अबे गॉगल देना। सर, मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड में कौन से भाई को जानते अरे हो? कौन सा अंडरवर्ल्ड? मैं तो बस उसे धमकी दे रहा था। तूने देखा नहीं? बिल्कुल चुप हो गई थी। सर, ये क्या सर? आपने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी, उसने तो सचमुच गुंडे भेजे। हमें तो बस NOC चाहिए थी। कौन सा उसे टाका भिड़ाना है? क्या कहा? आपको कहाँ उससे प्रेम की रास लीला रचानी है? प्रेम? है? ये अच्छा आइडिया है। है? जो काम धमकी से नहीं हुआ, प्रेम से होगा। मतलब आप उसके दिल को छुएंगे? नहीं, उसकी दोस्त के दिल को। तो मेरा क्या होगा सर? अरे हाँ, कौस्तुभ, सर। चिल। ये सब एक नाटक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके सर, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के ज्यादा करीब मत जाइएगा। लेकिन क्यों? फिसलू है, बिना केले के छिलके पे फिसलती है। ओह, हाँ। फिर तो और मजा आएगा। आइला। देव,
लड़की को प्रपोज करना और रसगुल्ला बनाना दोनों एक ही बात है। जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, वैसे ही एक लड़की को पटाने के लिए उसका सैंडल खाना पड़ता है। वैसे एक बात बताऊं, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, समझा? पहले से पनौती मत लगा। ये कुत्ते वाली मेघना की मॉम है। ठीक से खड़े रहे। हाय आंटी। हाय मेघना। मेघना, अरे तुम दोनों ऐसे डर क्यों रहे हो? चलो ना अंदर। हो गए। ए भाई, बात करो उससे। क्या कर रहा है तू? अरे पीछे मुड़ और स्माइल कर और बोल कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ए, तू मेरा दोस्त है ना, तो फिर इतना डरता क्यों है? कहीं उसने सुन लिया तो? एनी प्रॉब्लम? लो प्रॉब्लम आंटी। तो डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो। ए, देखा तूने आंटी ने क्या बोला? आंटी की तरफ से होके अब तो भिड़ जाओ। हाँ? हे भगवान, हिम्मत दे। What the hell do you think of yourself? दिमाग खराब है? कुछ तो सेंस यूज किया करो। मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। I want results, no excuse. चलो Excuse me. बाल बाल बचे, वरना आज तो सैंडल खाना ही पड़ता। अरे तू डर क्या रहा है? बाहर आना। ओए, डर नहीं रहा हूँ। सावधानी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ए, उसे लोकल ट्रेन समझ के रखा है क्या तूने? जानता है उसके लिए इस कंपाउंडर में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। बात में तो उसके दम है। हाँ। अच्छा तो ये सही कह रहा है ना? हाँ। तो तू जाकर बात कर। नहीं 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 हाँ, प्लीज जा, 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 बात कर। अरे वो जान, लड़की बात- नहीं, गैंगस्टर है यार, फोन डालेगी मुझे। अरे बेस्ट ऑफ लक। जाना, जाके बात जरूर कर। तोड़ दूंगी। जाना। अयो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे हर चीज टाइम पे चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये लेडीज वॉशरूम किधर है? आई थिंक दिस वे। हाँ थैंक यू। सारा गुड़ गोबर कर दिया। डॉन जैसी है यार। पागल। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते हैं। कम से कम उसने बाथरूम के बारे में तो पूछा। तेरी तो आवाज ही गले में अटक गई थी। देख क्या रहा है? ध्यान से सुन। लड़की तेरे पीछे, उसे रिजेक्ट कर देने में बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है जिसे तुम चाहो उसे इंप्रेस करके दिखाओ। क्या करना है? उससे बात ही करनी है ना? अरे इतनी देर से मैं क्या फारसी में बात कर रहा था? वो देख जा रही है, उससे बात करके दिखा। एग्जैक्टली, मैं तब से वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? गाइस, गुब्बारे तो उड़कर फुर हो गए। देखते हैं आइडिया हिट हुआ या फ्लॉप। भाई प्लान के हिसाब से ही चलना है। हाय हाय, कौन हो तुम? देव, क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट। क्या? अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक आईडी से मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अभी तक एक्सेप्ट नहीं की तुमने। एक्सेप्ट कर लो प्लीज। जानते हो मुझे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अभी तो नहीं, पर जान जाओगी। दोस्त बनने से पहले सभी अजनबी तो होते हैं। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एनीवे, तुम्हारी किस्मत आजमाते हैं। मैं 2 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी। रिक्वेस्ट ढूंढ कर एक्सेप्ट कर लो। 4000 फ्रेंड रिक्वेस्ट और सभी बंदे कल्लू भी है। गद्दार साला, तुझसे तो मैं बहुत में निपटूंगा। टाइम अप। अरे बाप रे, ये तो चलता फिरता इलेक्ट्रिक शॉक है यार। सुनो, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेघना, स्वाति, स्वाति उठो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, आज जन्मदिन है फिर भी उदास हो? हाँ? काहे का जन्मदिन? ना कोई सरप्राइज देने वाला है, ना कोई गिफ्ट देने वाला। कितना बोरिंग डे है। कितने सुंदर फूल है। ये सारे फूल तुम ही लाई ना मेरे लिए? नहीं, मैं नहीं लाई। Go, go now, here we go now,
यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, इसके लिए आया हूँ। ये सारे फूल मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मेरे लिए इतने सारे बुकेस। एक्चुअली थोड़े और ले आता, पर इस शहर में इतने ही मिले। ये सारे फूल देकर ये तुम्हें फूल बनाना चाहता है, फंसा रहा है तुम्हें। मैं जानता था यही कहोगी। मैं फंसाने नहीं, चाबी देने आया हूँ। किसकी चाबी? स्मॉल गिफ्ट तुम्हारे लिए। हाँ? इतनी बड़ी गाड़ी। अरे सुन तो सही। क्या गाड़ी है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ए, पागल है क्या? कोई तुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा और तू ले लेगी? शर्म नहीं आती? ए मिस्टर, हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। जब स्वाति ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली? अंकल, विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें तोहफे में गाड़ी मिल सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छपरी लड़का ऊपर वाला हमारी झोली में डाल देगा। बेटा, तुम तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, तुम्हें तो मैं छुपा के रखूंगा। चलो अंदर चलते हैं, तुम भी आओ भगवान, अब ये घोंसला तुम्हारा भी है। अच्छा, तुम इसी तरह से मेरी बेटी को तोहफे देते रहोगे ना? वो क्या है ना अंकल, मैं स्वाति से प्यार करता है। अगर आप हाँ कह दें तो। तुम्हारी सदा पर स्वाति तो क्या, मैं भी हाँ करने को तैयार हूँ। ये क्या बक रहे हो पापा? चुप रहो तुम। हीरे की परख तुम क्या जानो, ये मेरे जैसा जौहरी समझता है। बेटा, वो कुर्सी अब तक तुम्हारे लिए ही खाली थी। थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे। ये सब नाटक बंद करो, समझे? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरे प्यार पे आपको शक है तो गाड़ी की चाबी दे दो। दिव्या, ये लड़का इतनी शराफत से पेश आ रहा है और तुम इसे नाटक कह रही हो। जाने दे बेटा, ये लड़की पहले से ही नच चढ़ी है। इट्स ओके अंकल। बेटा, तो अब हम बेडरूम में चलें? पापा, तो मैं कहाँ जाऊँ? चिल्लाओ मत। कोई मेहमान हमारे घर में पहली बार आया है तो क्या मैं उसे अपना घर भी ना दिखाऊं? आओ बेटा, चलते हैं। अब मुझे जरूरी काम याद आ गया, चलता हूँ। अजी सुनते हो, वो आ गए हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कार्तिक आया है। कार्तिक? अरे तो ऐसा बोलो ना। अंकल, आओ बेटा, हाँ, आओ। अंकल आपकी अनुमति हो तो इसे बाहर घुमा लो। मुझे भूल गए इसके आगे। फिर शुरू हो गए। चुप रहो। पूछ रहा था कि इसे घुमाने का प्रोग्राम कितने दिनों का है? हमेशा चिल्लाती रहती हो। ओह, बस कुछ देर के लिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज तो ग्रीन आर्मी को शास्त्री नगर में पेड़ लगाने जाना है। तुम भूल गई क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ये गई तो ये भी पेड़ बन जाएगी। थैंक्स अंकल, एक आप ही है जो मेरी भावनाओं को समझते हैं। वो क्या है, पहली बार मेरी बेटी ने मोटी मुर्गी को फंसाया है। मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। क्या? कितनी बकवास बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। बेटी तू जा, तैयार होकर आ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, हम आज बहुत एंजॉय करेंगे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें जलन हो रही है? कान खोलकर सुन लो, वो कहीं नहीं जाएगी। दिव्या, तुम बार बार इस पर डोरे क्यों डाल रही हो? अंकल, इस मैं तो- दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, कितनी चले? सुंदर लग रही है। बाय। अब तुम जाके पेड़ लगाओ। अरे वाह, कार्तिक आ गया। देखते हैं हमारे लिए क्या लाया गाड़ी है। में और भी तोहफे हैं। I love you। रोज तोहफे लाया करो, देखते हैं इसमें क्या है। चलो। हेलो भैया, हम सब जगह देख चुके हैं लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चला। कहाँ गायब हो सकती है वो? नहीं मिली का क्या मतलब है? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जब तक दिव्या ना मिले उसे ढूंढते रहो, मौत बनकर उसका पीछा करो। अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कार्तिक धोखेबाज है, मक्कार है, यही ना? नहीं अंकल, वो बात नहीं है। जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बारे तो में। बताओ ना। वो विदेश में पला बड़ा है, वहाँ प्यार टाइम पास के लिए करते हैं, तो उसके साथ स्वाति की शादी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अब तो ये शादी होकर रहेगी। स्वाति। ओ हेलो अंकल। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये कौस्तुभ है, मेरा मैनेजर। अरे दिखता तो ये बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है? लाल खुद की कर रहे हैं लेकिन बंदर मुझे कह रहे हैं। मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले ये आएगा। सोचा आपसे मिलवा दूं, अच्छा आदमी है। ये बंदा पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। हाय बेबी, कब? हाय। मैं अभी आया। दूर अंकल बात सुनो सुनो। कार्तिक बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे। शादी? यस।
तो ये आग इसने लगाई है। इस बात से तुम चौंक गए ये समझ में आया, पर ये बंदर क्यों चल रहा है? कार्तिक बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वाति से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हे भगवान। तुम चुप रहो। विदेश में झाड़ू पोछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है। फिर दुख भरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। कार्तिक बेटा, शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती। अबे तू इतनी खोखो क्यों कर रहा है? देखो दिव्या, तुम सच नहीं जानती हो। एक मिनट सर, बॉस यहाँ पर स्वाति का हाथ मांगने नहीं आए हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, बॉस स्वाति से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। सच्चाई क्या है तुम बताओ। सच की धारा बह गई सर। अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है। मुझे प्यार स्वाति से नहीं, दिव्या से। What? अरे, चल बसे क्या? हट जाओ। तुम स्वाति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन हो अंकल, दिव्या। मैंने तो- तुमने छुरा घोंपा है। अंकल, छुरा मैंने नहीं, इसने घोपा है। सॉरी अंकल, सोचा प्यार का नाटक करूंगा तो इससे जलन होगी, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। अच्छा बेटा, तुम्हारे दिए हुए तोहफे वापस करने होंगे। नहीं, आप रख लीजिए। दिव्या, ए, दिव्या, सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो। कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोहफे में दे सके। ये तुम्हारे लिए। बाय। जितने प्यार से इनसे बात करती हो, कभी मुझसे भी कर लिया करो। इमली की तरह थोड़ी खट्टी है सर, आम की तरह थोड़ी मीठी बनो ना। लगी क्या? आप रिस्क मत लीजिए। सुनो दिव्या, ये हरी भरी जवानी हरियाली पे क्यों लुटा रही हो? अरे पेड़ तो अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे शादी करने के बाद आपका परिवार बढ़ेगा। तो ये रिश्ता पक्का? मुझसे उलझकर अपनी फैक्ट्री तो बंद करवा चुके हो। दोबारा पंगा लिया तो ऐसी हालत करूंगी कि आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, समझे? अरे बाप रे, क्या धमकी दी है, मुझे तो डर लग रहा है। बदतमीज। अरे दिव्या, मेरी बात। सर, उसे जाने दीजिए सर, वो आपके प्यार के घास पर ट्रैक्टर चलाकर चली गई। ये क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? इसे उठा के बाहर फेंकने को कहा था, यहाँ ले आए। देखिए मालिक, हमें तो ये बहुत पसंद है। आप इसे ही दामाद बनाइए। बॉस कूल अंकल जी। गुंडो, अंकल जी से अकेले में बात करनी है। मेरा सामान घर में रखवा दो। चलो। देखिए अंकल जी, मुझे भूपेंद्र ठाकुर ने नहीं भेजा है। मैं खुद दिव्या के लिए आया हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। प्लीज बीच में मत आइए। तू जानता है मैं रुकिए कौन हूँ? मामा जी, लड़का मुझे पसंद भी तो आना चाहिए ना। मेरे मना करने पर खुद ही निकल जाएगा। आने दीजिए इसे। मेरी भांजी से दूर ही रहना। जी समझ गए। घर पे मेहमान आया है, स्वागत नहीं करेंगे? चाय पानी मिल जाए तो। ए ग्रीन आर्मी, तुम्हारे पिताजी को तो इम्प्रेस कर चुका हूँ, कुछ दिनों में तुम्हें भी कर दूंगा। क्या कहती हो? इम्प्रेस करने आए हो, डिप्रेस होकर जाओगे। बोरिया बिस्तर बांध कर ही रखो। इतना कॉन्फिडेंस? अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का है। चलती हो तो लगता है बिजली गिरती है। जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहे ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। एक पप्पी दो ना। ओए पप्पी झप्पी क्यों? घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्या? ककड़ी रेस्ट हो रहा है। अरे ककड़ियाँ खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। सिपी, वेंकी ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। आपको एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना। जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? Wow, she's sexy. कितनी हॉट है। काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई इससे होती।
मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। वो तो मैं हूँ। पतिदेव, खाइए ना। ऐसे झुकी रहो, ये तो कोरी मलाई है। क्या लगती है यार? काश में चम्मच होता है। ये बुढ़ा कहाँ फंसा? सब अपनी आंखों पर ककड़ियां रखो, जल्दी रखो। चंदू, चंदू, कहाँ जा रही हो? 1 मिनट। वहाँ हमारा वेलकम एकदम अद्भुत था। लड़की सज धज के मेरे सामने आई। बहुत प्यारी है पापा। मेरे पोते ने तो मैदान मार लिया। केले मुंह मिठा कर। पता है मैं उससे जाकर रात को मिला। हाँ। हाय लक्ष्मी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? वैसे कुछ खास नहीं। हाँ, हर रोज 2 झगड़े जरूर करता हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कमाते हो? मुझे कमाने की क्या जरूरत है? शराब और जुए के लिए पैसे घर से मिल जाते हैं। मैं बेकार मेहनत क्यों करूँ? इनकम टैक्स का टेंशन क्यों? इसका मतलब तुम 1 नंबर के निठल्ले हो। हाँ, 100%। और झगड़ा करना ही तुम्हारा जॉब है? हाँ, सिर्फ शौक है, जॉब नहीं। कोई बेवकूफी ऐसे यूजलेस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी। यूजलेस? बिल्कुल सही पहचाना उसने तुम्हें। तुम हो ही ऐसे। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की को देखने जाएगा, लड़की उसे रिजेक्ट करेगी और ये ना कटवा के आएगा। ए, गणेश के लिए तेरी मोटी बहन राधा कैसी रहेगी? लड़की तंदुरुस्त है, जोड़ी खूब जमेगी। मेरी बहन एक कली है और ये धरती पर बोझ। मैं अपनी बहन को इस नरक में रोने नहीं दूंगी। ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, समझे? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। इसमें कमी क्या है? ऑल इन वन है ये। तू किसी की परवाह मत कर बेटा। एक गई 50 मिलेंगी। उससे भी सुंदर ढूंढना, उसे भूल जा। 1 नंबर की चुड़ैल थी वो। प्रॉमिस कर तू मेरे लिए अप्सरा जैसी बहू लेकर आएगा। काली चलेगी पर मोटी मत लाना। उन फूलों को हेलो, थोड़ा नीचे अंकल। तक ले आ। हाँ। वहाँ पीछे आंगन में दिव्या को हल्दी लगाई जा रही है। ऐसा क्यों? हल्दी पहले मुझे लगनी चाहिए, उसे क्यों लगा रहे हैं फिर? मुझे भी हल्दी लगाओ। मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाके खुद ही हल्दी लगा लो। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? आज तो ये बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। फुलझड़ी, कहा था ना इस पे नजर रखो। फिर शुरू हो गई ना। यहाँ क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता। कार्तिक, क्या है ये सब? हर बात कार्तिक से क्यों पूछती हो? आप हमारे बीच में मत बोलिए, मैं उससे बात कर रही हूँ। अंकल मैं देखता। तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्यों अनुजा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या स्पर्श था, मजा आ गया। बोलो, दुल्हन कौन है, मैं या वो? वाकई में दोनों है। हाँ? देखो अनुष्का, ऐसी शादियों में 2 लड़कियों को सजाते हैं। एक होती है दुल्हन और एक होती है उसकी सहेली। अब अगर वो दुल्हन है तो तुम उसकी सहेली हो, और अगर तुम दुल्हन हो तो वो तुम्हारी सहेली है। इसका क्या मतलब हुआ? जो दुल्हन नहीं वो सहेली है। एक सहेली एक दुल्हन। ओके, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की सहेली है। आ जाओ अनुष्का, तुम्हें भी हल्दी लगा दूं। ये विदेश में रही है ना, इसने वहाँ ये सब नहीं देखा है, इसलिए सोचा इसे भी लगा दूं। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो। इस नकचड़ी को यहाँ से जल्द ले जाओ। जबान को लगाम दे। अगर मैंने लगाम छोड़ दी तो बुरा होगा। जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि दूल्हा है तो तैयार होने में समय लगेगा ना। अच्छा। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी आंटी। चलो अनुष्का। ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनो लक्ष्मीं शेर। काश बली भैया भी आज यहाँ होते। बहन जी,
अब आप लड़की को बुला लीजिए। साथ में ये क्यों आ रही है? हा? क्योंकि भैया वो दुल्हन की सहेली है। दुल्हन की सहेली। बेटी तुम बड़ों का आशीर्वाद लो। दिव्या रुको। दिव्या उनके पैर क्यों छू रही हो? मैंने ही कहा था जब तक मेरी पत्नी आएगी तब तक आशीर्वाद लेने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा, इसलिए। अरे अपनी बीवी को अपने पास रखना क्यों नहीं सीखते? तू मत बोल, डराने की जरूरत नहीं है। डराने की बात? तुम चुप बैठो। मुझे बोल रहा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये तो मुझे भी करना है। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अब ये क्यों उनके पांव छू रही है? वो दुल्हन की सहेली है ना। अब लड़के को बुलाइए। Oh, you're so cute. एक बात बताओ, ये तुम्हारी पप्पी क्यों ले रही है? ये विदेश में बहुत ही आम बात है अंकल। हमारे देश में हम पैर पड़ते हैं या हाथ मिलाते हैं, वहाँ ऐसे गले पड़ते हैं। अगली बार से मैं भी यही करूँगा। मेरा जानू। डबल सीट बैठ के खुश हो रहा है? ठीक है बेटा, ले ले, तेरे दिन है, आगे मेरे भी आएंगे। मैं तो बैल हूँ, तू तो स्कूल बैल है जो हर घंटे बजता रहता है। थैंक यू आंटी। ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? फील्ड ट्रेनिंग खत्म होते ही तुमने सिविल एग्जाम्स में टॉप किया और एक ये है मेरी नालायक उल्लू की पट्टी ग्रैंड फेलियर। शिक्षक की बेटी 6 बार फेल हो जाए तो नाक कटने वाली बात है। अगर इस साल भी पास नहीं हुई तो अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री से इसका ब्याह करवा दूंगा, बस। अंकल इतनी जल्दी क्या है? मुझे एक चांस दीजिए। बेटा वो मैं अपनी बहन को पढ़ाता था ना सर, तो सोचा कि प्रिया को भी पढ़ा सकता हूँ ताकि वो पास हो जाए। बेटा इसकी बंजर बुद्धि में ज्ञान के फूल खिलेंगे क्या? पापा, इसकी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ के दिखा दूंगी। प्लीज 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 प्लीज। पुलिस वाले से डर रही है, तुम्हारे डंडे का जादू चलेगा। मुझे नहीं पढ़ना पापा, मना कर दो। देखा कैसे पापा को लपेटे में ले लिया। ये तुमने ड्रॉ किया है? तुम तो अच्छी आर्टिस्ट लगती हो। चलो चलो जाके अंकल से कुछ सीखो, उनकी तरह बनना। हाँ तो पेज नंबर 200। प्रिया गेट रेडी, टेस्ट लेके देखें अब तक क्या सीखा है। ये रहा क्वेश्चन पेपर, 10 मिनट का टाइम है। पापा। हमें राहुल का ऑपरेशन कराना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो गया? उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, हम बचा नहीं सके। कैसे जी पाऊंगी मैं? पहले भी 4 पति खो चुकी हूँ, फिर से ऐसा मेरे पास। फेल होने की वजह समझ में आ गई। इतना तेज टीवी चलाएंगे तो कैसे फोकस करेगी? सॉरी बेटा। चित्रा बहन घर पर हो? बाप रे, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ना? बेटा मेरी बीवी तो पड़ोसन के घर टीवी देखने चली गई। वो सीरियल में राहुल की कंडीशन बहुत खराब है, उसका आगे क्या होगा मुझे भी देखना है। ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद कर लेना और टीवी का वॉल्यूम कम रखना। थैंक यू बेटा। स्वीट हार्ट सिस्टर, क्या बात है? एक मेकअप किट लाके दूंगा अगर कड़क चाय पिलाएगी तो। प्यारे बच्चों, 1 सेकंड भी किताब से नजर नहीं हटनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट। ओके अंकल। साइड आर्टिस्ट आउट। अब हीरो हीरोइन का सीन चालू। तुम स्मार्ट मत बनो। मेरी फोटो क्यों खींची और मुझे आंख क्यों मारी? मैं पापा को बुलाऊं क्या?
यूजलेस, इस जन्म में कभी पास नहीं हो सकती। इससे अच्छा होगा आई लव यू बोल के लाइफ सेट कर ले। क्यों चिल्ला रही हो प्रिया? इसी से पूछो ना, इसने मारा। क्या हुआ बेटा? इसे ताजमहल पे ऐसे लिखने के लिए कहा था और उसने ये लिखा है, ताजमहल एक बेहतरीन कॉफी, और कॉफी पीने से आपको नींद नहीं आती है। ब्लैक कॉफी पियोगे तो काले पड़ जाओगे, इसलिए दूध डाल के पियो। पिछले एग्जाम में एग्जैक्टली यही लिखा था और पापा ने मुझे 2.5 नंबर दिए थे, है कि नहीं? इसने मुझे आंखें दिखाई, पर तुम मत डरना, लगे रहो। मास्टर जो कह रहे हैं वो करो। उठो उठो, उठ जाओ। एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। हे, प्लीज आज ऑफ दे दो। घर के चूल्हे चौके से बचने के लिए मैंने पढ़ने का ढोंग किया था, पर ये तो उससे भी बुरा है। थोड़ी दया दिखा दो, कितनी क्यूट हूँ मैं, प्लीज। तो फिर पढ़ाई करने के लिए किसने कहा? सिर्फ लव करो। डार्लिंग आई लव यू बोल डाल, आजाद कर दूंगा। नो वे, चल जा। कितनी ढीठ है तुम। मुझे गुस्सा आ गया ना तो सर फोड़ दूंगी। ठीक, आई लव यू कैंसिल। एक किस से काम चला लूंगा मैं। पहले मारने के लिए सॉरी बोल। पहले अपनी आंखें बंद कर। ये तुम्हारा सॉरी बोलने का तरीका है? पापा से पूछती हूँ, ठीक है? चाय। ताजमहल शाहरुख खान ने बनाया था। मम्मी ने ट्रेनिंग पर जाने के लिए पैकिंग करने को कहा है। ज्यादा खुश मत हो, ट्रेनिंग पास में ही है, बीच बीच में आता रहूंगा। इस देवी के दर्शन मैं मंदिर में कर चुका हूँ। ये लड़की मंदिर भी जाती है क्या? हाँ। वेंकटेश सर, इसको छोड़ दे, किसी और को ढूंढ ले। इसके चक्कर में मारा जाएगा। डरा क्यों रहा है? ये लड़की 36 इंच टीवी की तरह है, जिसमें 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हॉरर फिल्म चलती है। भूल जा इसे। खून चूसू डायनो से मुझे प्यार है। इस हॉट वैम्पायर का नाम क्या है? चंद्रकला। चंद्रकला कब दिखाएगी मुझे अपनी कला? अबे ओ वेंकटेश, इसके हुस्न के जाल में फंसना मत, जरा इसका नेचर तो देख। स्केल से सिर पर मारना है, जो दर्द सहन नहीं कर पाएगा समझो वो हार जाएगा। अगर मैं जीत गया तो? ये तुम्हें किस करेगी? अगर ये हारा तो तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा। बढ़िया, सर्वेंट माय फुट। रेडी स्टेडी गो। रेडी। अगर जोर से लगा होगा तो सॉरी। हाँ अब मेरी बारी। इसका फटका तो बड़ी जोर का लगा। ओह लगी क्या? पता ही नहीं चला। कम ऑन तुम्हारी बारी। लगी तो नहीं? अब मेरी बारी। हाँ मैं तैयार हूँ। इतनी जोर का लकड़ी है ना? सेम है। अरे सेम ही है। चलो यार। ये तुम लो और वो मुझे दो। ये मैं लेती हूँ। इससे ट्राई करो, मार के दिखाओ। अबे रुक। क्या हुआ डूड? बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? हार मान ली क्या? हो ही नहीं सकता, सर से पांव तक फौलाद है। ओह हाँ हाँ। वो तो ठीक है, एक काम करो, मुझे मेरी दे दो।
जैसा शरीर है तो फिर दर्द कैसा? सांड को दर्द नहीं हो सकता क्या? अच्छे से समझ गया होगा। चंद्रकला से पंगा मतलब लाइफ में दंगा। कार्तिक, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या? कल सुबह हमारी शादी है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते हैं डर को दूर करने के लिए किस करना चाहिए। ये कौन कहता है? मैं। यहाँ तो प्यार का फव्वारा उड़ रहा है। हम तो एक बूंद के लिए तरस गए हैं। मेरी बाथटब कहाँ है? स्वाति, स्वाति, पता नहीं कब आएगा मेरे सपनों का हीरो। मेरी तो किस्मत पिचकी हुई है। चलो तुम उठो, मेरे साथ चलो। अचानक बिजली कैसे चली गई? क्या हुआ होगा? फ्यूज उड़ गया होगा, मैं देखता हूँ। जाओ देखो। ओह, ट्रिप हो गया। अरे लंगूर आ रहा है। भूमि प्रिया, भूमि प्रिया। हाँ? अब कहाँ जा रहा है? भूमि प्रिया को ढूंढ रहा हूँ। आज रात की वही हीरोइन है। अबे ये क्या हुलिया बना रखा है? ये हुलिया प्यार भरा गीत गाने के लिए मैं इसी हुलिये में जाता हूँ। अच्छा है ना? और हाथ में ये क्यों है? अनजाने मच्छर मारने के लिए। चल भाग। जाता हूँ। उस तरफ दफा हो। अरे बच गया रे, बहुत जोर का मारता है। ये रोशनी अचानक कैसे आ गई? इसे फिर से किसने ऊपर किया? रोशनी इज गॉन, मस्ती इज ऑन। कहाँ हो, कोई देख लेगा तो? तुम लोग कौन हो? दूल्हे के दोस्त हैं। दूल्हा मैं हूँ। तो फिर हम दुल्हन के दोस्त हैं। सच सच बताओ, क्या चुराने आए हो? दूल्हे भैया बताओ ना। वो हम कोई चीज चुराने नहीं, दुल्हन को अगवा करने के लिए आए हैं। बस इस बार हमें माफ कर दो। अब से हम किसी को अगवा नहीं करेंगे, वादा करते हैं। करना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लड़की ऊपर के कमरे में, जाओ जाके उठा लो उसे। पर आप हमें दुल्हन की सुपारी क्यों दे रहे हो? तुम लोग कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? जा रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों आया वो छोड़ो, उन्हें अनुष्का के रूप में क्यों भेज दिया? अरे उसका अपहरण करने के लिए। क्या मतलब? वो यहाँ से जाएगी तभी तो हमारा काम होगा ना। कौन सा काम? हाँ? अरे भूल गए क्या? कल आखिरी दिन है। कल अगर 12 बजे तक उसकी शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। इन्होंने उसे सच में उठा लिया तो? ये पपलू, अरे इन्हें मैंने ये आइडिया दिया है कि अनुष्का को उठा ले। प्लान के मुताबिक तुम भी अनुष्का के साथ किडनैप हो जाना और फिर सही वक्त देखकर मंगलसूत्र निकाल के शादी कर लो। सब सेट। क्या बात है? चलो काम पे लग जाओ। कमरे में तो आ गए, लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे लगता है अंधेरे में गलत कमरे में आ गए। लगता है कोई आ रहा है। चल, छुप जा। चलो जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है। इतनी भैया फिर तुम्हें भगा देंगे, क्या काल पड़ जाएगा। चलो बैठ के नीचे। तुम लोग कौन हो? हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। यहाँ कौन सा कॉकरोच है? हम लोग नट बोल्ट कसने आए हैं। शायद वो आ गए। शोर मत करना। यहाँ क्यों आए हैं? कुछ वक्त के लिए पकड़ लो। मेरे लिए तोहफा। अरे मीनाक्षी, ये क्या कर दिया तुमने? खुद पे छिड़क लिया मेरी लुंगी। लगता है इन्हें जोर का झटका लगा है। जिंदगी भर अकेले ही सोना पड़ेगा। मेरे लिए थैंक्स। स्वीट सिस्टर, चाय की तलब हो रही है? आदत कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? हेल्थ के लिए हानिकारक है। प्यारे बच्चों, जाके दीदी की हेल्प करो चाय बनाने में। ओके भैया, चलो पढ़ाई से छुट्टी मिली। बहुत नाटक कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। मसाज करो ना। भूल जाओ। तो ठीक है, पापा को आई लव यू वाली बात बताता हूँ। अंकल, चुप। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। आहा, लगे हाथ कमर भी दबा दो। अब एक गाना भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। उसे मत देखना। नीचे उतरी ना तो पिटाई कर दूंगा। ये क्या नोटबुक्स में तुमने ड्राइंग्स भर के रखी हुई हैं? ओह, तो मेरी मिसिंग फोटोज यहाँ हैं। वो पुलिस वाला बुद्धू है। आई लव यू। शैतान की बच्ची, वहाँ पापा के नाम की धमकी, यहाँ आई लव यू वाली चिट्ठी। पापा को कंप्लेन करना अलग मैटर है, लव कन्फेस करना अलग। नाटी कहीं की। तुम डबल नॉटी हो।
मेरी पर्सनालिटी और बातों पे फिसल गई ना, है ना? तो फिर फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी फोटो देखी तो फिर इतना टॉर्चर किस लिए? फॉर फन। लुक्स में तो तुम पास हो गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो चाहिए था ना। वेट कराने के लिए सॉरी बोल। यहाँ ऐसे ही सॉरी बोलते हैं क्या? नॉक करना चाहिए था ना, आप ही ने तो कहा था जैसा कहे वैसा करो। प्यार का उठता धुआं पूरी दुनिया ने देखा और हमें खांसी तक नहीं आई।